ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अखिल विश्व के नायक उस परम पिता के प्रति आप सभी लोगों के साथ मेरा नत सिर पूर्वक नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है, कनिष्ठों को स्नेह है। न्याय दर्शन की 13वीं कक्षा का ये सत्र है। अब तक जो जो विषय हमने अध्ययन किए हैं थोड़ा स्मरण करते हैं। आज से फिर नए विषय में हमारा प्रवेश होगा। सूत्रकार ने प्रतिज्ञा वचन में ये कहा था कि मैं आपको निःश्रेयस का अधिगम कराऊंगा। अधिगम यानी प्राप्ति, यानी निःश्रेयस यानी सर्वाधिक या सर्वातिशय सुख की उपलब्धि में कराऊंगा अगर तुम 16 पदार्थों को जान लोगे। यही 16 पदार्थ हमें तत्व ज्ञान देने वाले होते हैं। पदार्थों को जानेंगे, फिर व्यवहार में उनको उतारेंगे, फिर हमारी जो जीवन शैली बची हुई है, जो जीवन बचा हुआ है, उस जीवन में कुछ तो काम करना होगा। तो क्रियान्वयन करने के बाद फिर हमें अभौतिक संस्कार मिलेंगे, जिसके कारण से निःश्रेयस का अधिगम होगा। अधिगम शब्द का अर्थ निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। ये ग्रंथकार का प्रतिज्ञा वचन था। आगे फिर ग्रंथकार ने क्रम बताया कि 16 पदार्थों को जान लेने के बाद ये 16 पदार्थों का ज्ञान तत्व ज्ञान होगा। फिर तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, मिथ्या ज्ञान से दोष की निवृत्ति, दोष से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति से दुखों के जन्म की निवृत्ति, जन्म की निवृत्ति से दुखों की निवृत्ति। इस तरह कुछ क्रम रहेगा। तो इसको अगर भली भांति हम जीवन में उतारेंगे तभी कुछ लाभ होगा। तो अब जो पाठक हम लोग जैसे बैठे हुए हैं, हमारी भी रुचि हुई कि भैया बताओ कि ये 16 पदार्थ तो पहले बता दो। जो दूसरा सूत्र है, भले ही वो दूसरे सूत्र हमारे पर उतरे या न उतरे, पर तत्व ज्ञान के साधन जो 16 पदार्थ है उनका कथन करो। तो उन्होंने 4 प्रमाणों का कथन कर दिया। हमने अध्ययन किया, फिर मनन करेंगे। फिर प्रमाणों के बाद 4 प्रमाण प्रमेय का उल्लेख कर दिया। और प्रमेय कितने? 12 प्रमेय हमें मिल चुके हैं। और 12 प्रमेयों की चर्चा करते हुए जो भाष्यकार थे, गौतम ऋषि के इसे सूत्र ग्रंथ पे टीका टिप्पणी लिखने वाले और विस्तृत समीक्षा करने वाले जो विद्वान थे, वात्स्यायन। ये वात्स्यायन शब्द का क्या अर्थ है? मैंने तो खोला नहीं, इसको खोल देना चाहिए। गार्ग्यायन, गार्ग्यायन, लाट्यायन, द्राह्यायन, इस तरह बड़े शब्द चलता है। गोत्रापत्य अर्थ में अयन प्रत्यय होता है। गर्ग के गोत्रापत्य, अपत्य यानी संतान है। तो संतान कई तरह की होती है। एक तो मेरा बेटा हो सकता है और मेरा पोता हो सकता है। उसकी उत्तरवर्ती पीढ़ी में आने वाले पोता, पर पोता, प्र पर पोता, प्र पर पोता, कुछ भी हो सकता। तो अब जो अपत्य है, जो संतान है, अपने बेटे को छोड़ करके तीसरी पीढ़ी से लेके लंबी पीढ़ी तक आने वाली जो संतान है, तो उनको उन संतानों के अर्थ में अयन प्रत्यय करते हैं। तो गार्ग्यायन, गर्ग नामक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न संतान। तो वत्स्यायन, तो वत्स ऋषि रहे होंगे, वत्स ऋषि के बेटे वात्स्य होंगे। और उस वात्स्य के अयन गोत्रापत्य में
यानी लंबी पीढ़ी में कोई बड़ा विद्वान रहा होगा, उनके बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, माँ पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो अपने परिचय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने गुरु का उल्लेख किया है कि मैं वत्स के परंपरा में उत्पन्न उनकी पोता हो सकता हूँ, परपोता हो सकता हूँ, परपोता हो सकता हूँ, उनकी पीढ़ी में उत्पन्न मैं एक संतान हूँ, तो इसलिए मेरा नाम वात्स्यायन। आज से इसको याद रख लीजिए कि वत्स नामक ऋषि की एक लंबी परंपरा में उत्पन्न उनकी संतान है, उनका नाम है वात्स्यायन। तो वात्स्यायन ने 18 बिंदु पर अपने विचार दिए और मैंने भी उन विचारों के संदर्भ में ये स्पष्ट किया कि ये जो विचार होते हैं, ग्रंथकार जब खुश मिजाज में होते हैं तो अपने विचार देते हैं, घुलमुले विचार हैं, विचारों के हमने निष्कर्ष निकाल लिए और पिछली कक्षा 2 कक्षाओं में का भी अध्ययन किया और थोड़ा मन हल्का हो गया। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कोई हमें मुक्ति के बारे में पूछे तो हम क्या समझेंगे या क्या उत्तर देंगे कि सामने उपस्थित जो दुख है उससे किस तरह हम निवृत्ति प्राप्त कर ले, न्यूनतम दुखों को प्राप्त करें, इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो निश्चित रूप से मुक्ति का प्रयत्न है, वही मुक्ति है। और निश्चित रूप से इससे बढ़ करके अगर हमारी सक्रिय साधना रहती है तो जो मुक्ति है, जो पारलौकिक सुख है, जो आनंद है, वो कुछ अलग है। फिलहाल सामान्य भाषा में समझने के लिए हमारे लिए मुक्ति है दुख निवृत्ति, उपस्थित दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना ही निश्चित रूप से अभिमुक्ति है। तो अगर सांख्य दर्शन को थोड़ा स्मरण करते हैं, दुख निवृत्ति की सूचना हमें यहाँ मिल जाती है इस लोक में रहते हुए। थोड़ा थोड़ा अभौतिक आनंद भी हम अनुभव करते हैं। कहाँ कहाँ न समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, ये संभवतः 5वें या 5वें अध्याय में सांख्य दर्शन के है। समाधि सुसुप्ति मुख्येषु ब्रह्म रूपता, जब समाधि लगाते हैं उस समय आप सक्रिय रहते हैं, आप सतेज रहते हैं, बेहोशी में नहीं होते हैं और उस समय आपको अंदर से एक आनंद अनुभव होता है। आप घंटों बैठ करके ईश्वर का स्मरण करते हैं, अश्रुपात करते हैं या ईश्वर के चिंतन करके उनके गुणानुवाद करके उनमें खोए रहते हैं। तो ये एक आनंद का अनुभव है। तो समाधि में थोड़ा थोड़ा सजगता के साथ आनंद अनुभव करते हैं। जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो उस समय एक आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस समय जब जागृत अवस्था में आपको कई तरह की बीमारी थी, कई तरह की गोली खानी होती थी, कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन जब ये 2-4 घंटे गाढ़ निद्रा में सो गए तो उस समय भी जगने के बाद एक आनंद अनुभव हुआ कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने तो बड़े आराम से सोया। तो ये अनुभव भी एक सुखाभास है। वास्तविक रूप से सुख की तो निवृत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ अचेत अवस्था में हमने अनुभव किया, लेकिन इस सुख से अधिक अनुभव कहाँ हुआ ना समाधि में जब आप बैठे, वहां सचेत अवस्था में दुख निवृत्ति, यहाँ अचेत अवस्था में हमारी हुई। तो ये 2 दुख निवृत्त हो जाने के बाद मुक्ति में एक सचेत अवस्था में, सक्रिय अवस्था में सुख की अनुभूति होती है और दुख निवृत्ति कही गई है। तो इस तरह ये सांख्य दर्शन का कथन है। अब आते हैं ये गंभीर विषय पर। अब हमारे सामने क्या बचा पदार्थ, प्रमाण प्रमेय जब अध्ययन कर लिए, संशय के बारे में अब अध्ययन होना शुरू हुआ। अब संशय को स्पष्ट करने के लिए आपको अब पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि संशय भी एक ज्ञान है। ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं और उस 4 प्रकार के ज्ञानों को पहले लिखने के बाद आपको स्पष्ट होगा। पहले भ्रांति और संशय, ये दोनों को पहले समझ ले, ताकि गंभीर विषय होते हैं, शास्त्रीय विषय। भ्रांति का मतलब है अज्ञान के वशवर्ती होकर जो निर्णय आप ले लेते हैं वो आपको भ्रांति होती है। भ्रांति यानी गलती से ये बात हो गई, ये भ्रम हो गया, हो जो चुका है वही भ्रांति है।
तो इसलिए भ्रांति में मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर जो गलत निर्णय ले लिया जाता है वह भ्रांति है, भ्रम है। इसको आप समझना, भ्रम या भ्रांति करते ही आपसे गलती हो चुकी है ये मानना। लेकिन संशय के स्तर में यहां गलती नहीं होती है। संशय जहां होता है किसी भी निर्णय पे व्यक्ति नहीं पहुंचता, वो डामाडोल बना रहता है, अरे आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, जब कोई सबूत हाथ नहीं लगता हम कैसे मान लें, हाँ तो जब कोई दिखाई नहीं पड़ता कैसे मान लें। तो बलवान प्रमाण इसके लिए चाहिए जो मोटिवेट करके आप व्यक्ति को बदले। तो इसी तरह इसमें संदेह बना रहता है। बहुत से ऐसे मत पथ संप्रदाय है, खुदा की इच्छा है, खुदा की मर्जी है, मरने के बाद खुदा कब्र से किसको देगा, मुक्ति देगा, वही जाने, उस पे सब छोड़ दिया जाए, हमें कोई पता नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरह उनको संशय बना रहता। अगर खुदा की मर्जी है, सब वही करता है, तो भैया हमने क्या गलती की है, हमें क्यों जबरदस्त सजा मिली है, विकलांग क्यों बनाया, हमें क्यों अंधा बनाया, अपंग क्यों बनाया, ये खुदे की मर्जी से काम नहीं चलता। यहाँ एक प्रिंसिपल है, लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर से सारा कार्य होता है। तो इसलिए जहां निष्कर्ष, किसी निष्कर्ष पे व्यक्ति नहीं पहुंचता, तो उस समय का वो भी एक ज्ञान है, उस ज्ञान से हानि नहीं होती अपनी, लेकिन निष्कर्ष की ओर हम प्रेरित रहते हैं, उसका नाम संशय है। अब संशय के बाद दूसरा ज्ञान है जिसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान। आप जानते हैं मिथ्या ज्ञान यानी जो ज्ञान आपके द्वारा गृहीत हो चुका है। रज्जु में, रस्सी में सर्प का ज्ञान, उदाहरण लिख लीजिए। मिथ्या ज्ञान में रस्सी में सर्प का ज्ञान आपको ज्ञान हो चुका है, भ्रांति है, लेकिन वो भ्रांति तो हो चुकी है, बाद में पता लगा नहीं नहीं ये रस्सी ये है। और क्या है कि जो गलत संसार है उसमें सुख भी है दुख भी है, लेकिन आपको सुख दिखता है, दुख नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब लिखिए दूसरा उदाहरण, संसार में सुख अधिक है, इस भावना से प्रेरित होकर कर्म करना, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। सुख अधिक नहीं, सुख, बल्कि यहाँ मेरा एक फोन आ रहा है, ये सब डिस्टर्ब करते हैं, मैं क्षमा चाहता। डॉक्टर अनुराधा, आपको मेरा करबद्ध प्रणाम। हाँ क्षमा चाहिए, करिएगा। आचार्य जी आगे बाद आपको में बात नमस्कार करेंगे है। आपसे। हाँ अब देखिए, इसमें चर्चा चल रही थी मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में दो उदाहरण आपको दिया, रस्सी में सर्प का ज्ञान है, और आपको संसार में सुख अधिक है दुख न्यून है, और गलत आचरण करने से जो लाभ होता है वही लाभ ही भौतिक लाभ है। और थोड़ी सी झूठ बोल ले, गलत आचरण कर ले, एक बहुत बड़ी प्रॉफिट, बहुत बड़ा मुनाफा कमा ले, ये भी आपका मिथ्या ज्ञान है। तो दो ज्ञान हो गए। तो एक हुआ संशय, दूसरा हुआ आपका मिथ्या ज्ञान। तीसरा जो ज्ञान है उसका नाम है कि शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान यानी केवल शब्द में ही जो ज्ञान आपने सुन रखा है और शास्त्रों को अध्ययन करके जो आपने जान रखा है, जैसे अभी न्याय दर्शन पढ़ते हैं, जब हमारे व्यवहार में जो ज्ञान नहीं उतरता, केवल हमने जान रखा है कि असत्य बोलने से इसका फल गलत होता है, लेकिन जरूरत पर असत्य बोलते हैं, एक जगह 10 गलतियां करते हैं। सारे व्यापारी तो जानते ही है, सारे व्यापारी कैसे टैक्स चोरी करते हैं, ये सब आप परिचित हैं, आप सब भी इससे परिचित हैं। तो सब ये शाब्दिक ज्ञान होकर के रह गया। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन हम गुस्सा करते हैं, इसके बिना तो जी नहीं सकते। तो इसी तरह हमें संयम में रहना चाहिए, लेकिन संयम में रह नहीं पाते। अरे एक गोली खा लेंगे, एक मिठाई खा लें तो क्या फर्क पड़ता है, बेटा ने लेके आया है। तो इस तरह इसको आप बड़े उदाहरण से आप उसकी पुष्टि कर लें।
इसका नाम शाब्दिक ज्ञान है। आपने जितना अध्ययन किया अगर वो व्यवहार में नहीं उतरता, संध्या करनी चाहिए समय पर, नहीं उतरता, तो आप शाब्दिक ज्ञान के विद्वान हैं। तो जितने विद्वान हमारे आसपास होते हैं सभी विद्वान शाब्दिक ज्ञान के विद्वान होते हैं। तो इसलिए विद्वान शब्द का क्या अर्थ है जानते हैं? जानाति इति विद्वान, विधि धातु जानने के अर्थ में, जो जानता है केवल शास्त्रों को। अब जो आचरण करता है उसका नाम साधक होता है। तो विद्वान कोई मायने नहीं रखता, अरे 10 ग्रंथ पढ़ा, कुछ संग्रह किया, कुछ बोल दिया, तो इसलिए विद्वान मायने नहीं रखता, साधक वो महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, इस तरह आपको 3 ज्ञान मिले, संशय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। ये अंतिम ज्ञान है। तत्व ज्ञान के भी 2 स्वरूप होते हैं। तत्व ज्ञान की परिभाषा लिखिए, जैसे हम जानते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, वैसे और बोलते हैं। जानते, सुनते, मानते और बोलते हैं, वैसे ही जीवन में उसे उतारते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा स्तर बनता है, उस स्तर का नाम है कि तत्व ज्ञान का स्तर है। हम तत्व ज्ञानी हैं। जैसे सुनते, जानते, मानते, बोलते हैं, ऐसे अगर व्यवहार में वे सारे साधन उतरते जाते हैं, सारी क्रियाएं उतरती जाती हैं, तो हम तत्व ज्ञान के अधिकारी कहलाते हैं। तो इस तत्व ज्ञान के 2 स्तर होते हैं, एक सामान्य तत्व ज्ञान, एक विशेष तत्व ज्ञान। इसको भी नोट करिए। सामान्य तत्व ज्ञान का अर्थ होता है कि क्या सामान्य तत्व ज्ञान है कि भूख लगी है, हमें समय पे खाना खाना चाहिए, क्योंकि संकेत मिल रहा है अंदर से, हमारे तंत्र से, जो सर्वाइकल मैकेनिज्म हमारे अंदर काम कर रही होती है, उससे संकेत मिल रहा है समय पे भोजन देना है, नहीं तो सिर में दर्द होना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए फिर हम उसको अपनाते हैं, समय पे भोजन लेते हैं। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं समय पे ही भोजन लें। तो हम तत्व ज्ञानी तो बने, लेकिन सामान्य स्तर का तत्व ज्ञानी हम बन पाए। और क्या करते हैं? समय पे हमें सो जाना चाहिए। अगर कपिल नाइट के कारण आधा घंटा देर हो जाती है सोने का समय, आप समझना नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए साधक का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों में मुझे कटौती करनी है साधना के लिए, तो तब तत्व ज्ञानी बनेंगे। नहीं तो अगर व्यवस्थित नियम नहीं है तो कुछ नहीं है। उठना, जागना, स्नान, शौच, संध्या, हवन व्यवस्थित पृथ्व्याम गंध अभी आएगा। सारा कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में आप तत्व ज्ञानी बनेंगे। वो सामान्य स्तर का तत्व ज्ञानी है। और विशेष स्तर के तत्व ज्ञानी क्या है? अष्टांग योग का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, और जैसे जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और वैसे ही हम आचरण करते हैं, वैसे ही हम उसको व्यवहार में उतारते हैं, तो फिर ये आपका तत्व ज्ञान का स्तर बनता है। और क्या करना चाहिए कि समाधि लगानी चाहिए। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमें समाधि लगानी चाहिए। तो ये सब विशेष तत्व ज्ञान का स्तर है, आपको ध्यान रखना। अब उन्हीं में से इन 4 जो ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान, इन 4 ज्ञान के स्तरों में से संशय भी एक ज्ञान है। अभी संशय की क्या आवश्यकता है? 16 पदार्थों में भ्रांति और संशय एक ही है? नहीं, अभी आपने समझा नहीं, एक बार और क्लियर कर देते हैं। भ्रांति का मतलब है कि जिसमें भ्रम हो चुकी है, भ्रम ठीक है जो भ्रम को प्राप्त कर चुका है, मिथ्या ज्ञान से जो गलती हो चुकी है, वो भ्रांति। ठीक है, समझ गया जी, आ गया समझ। ठीक है, जो नहीं हुआ है, अभी डामाडोल की स्थिति है, वो ज्ञान की स्थिति है। यहाँ तो हमने निर्णय ले लिया। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये संशय की क्या आवश्यकता रही। पूरे न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं उनको केंद्र में रख के विचार करें। केवल प्रमेयों के ज्ञान के लिए इन जो 15 पदार्थों का उपयोग होता है, क्योंकि प्रमाणों से ही प्रमेय को समझते हैं। और जो प्रमेय 12 प्रमेय है, इनके परिज्ञान के लिए संशय हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। तो क्या प्रमेय पदार्थ है? एक बार स्मरण करते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि,
तो ये बुद्धि है या नहीं, बुद्धि है तो फिर मन क्या है, बुद्धि और मन में क्या भेद है। योग दर्शन में क्यों कहा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त क्या है, फिर अहंकार कर्ता न पुरुष, इस तरह सांख्य दर्शन में अहंकार की बात क्यों हुई। तो इस तरह जो संशय उठता रहता है और किसी निर्णय पे नहीं पहुंचता है, वो भी एक ज्ञान का स्तर है। फिर योग्य व्यक्ति के पास जब जाता है तो संशय ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, तो ज्ञान में बदल जाता है। तो निश्चित रूप से संशय उठना चाहिए मन में। अगर आपके विचार उठते हैं तो आप निश्चित रूप से एक ज्ञानी के स्तर के व्यक्ति हैं। अगर विचार नहीं उठते हैं, कितने हवन करते हैं, कभी आपने पूछा त्वा मध्य चमृणय, आज ही तुम मुझे खुशी करो, आज क्यों यहाँ कहा गया। तो निश्चित रूप से अगर संशय उठता है तो फिर समाधान आपको अपने आप मिलने लगता है। चलिए, तो अब ये आत्मा है या नहीं, इसको जानने के लिए संशय उत्पन्न होता है। शरीर है या नहीं, शरीर है तो किससे बना हुआ है, क्या शरीर के अंदर तत्व है, क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो इसके लिए संशय चाहिए। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, तो इस तरह इन सभी पदार्थों को भली भांति जानने के लिए संशय की आवश्यकता होती है। वो जो संशय है, अब उस संशय वाला जो प्रकरण है, उस सूत्र संख्या मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या है, सूत्र संख्या 23 है, पृष्ठ संख्या 67 है, 67 पृष्ठ है। जिनकी भिन्न पृष्ठ है वो संकेत कर दें, कईयों को लाभ मिलेगा। 32 पृष्ठ है। हाँ, 32 पृष्ठ में किनके हैं, लेकिन मेरी पृष्ठ संख्या है 67 है और 23 नंबर सूत्र है। एक बार पढ़ता हूँ। 56 है। हाँ, 56 कहीं कहीं उल्लिखित है। सायन जी की पुस्तक में 32 पृष्ठ है। हाँ, मेरे पास बच्चायन की पुस्तक है। आइए इसको देखते हैं। समानानेक धर्मोपपत्तेर विप्रतिपत्तेर उपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्थातस्य विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। इस तरह संस्कृत वाले मिला मिला के लिखते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। समान समान अनेक धर्मोपपत्ते, समान शब्द का मतलब सामान्य और अनेक शब्द का अर्थ विशेष, ये आप वहां मार्क कर लीजिए। समान धर्मोपपत्ते इतना लगाएंगे और फिर अंतिम पंक्ति को जोड़ते जाएंगे। विशेष आप पहले समझ लें, फिर मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से अभी आपको लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा कठिन विषय है, शास्त्रीय विषय। तो ये विशेष अपेक्षो विमर्शः संशयः, विशेष ज्ञान की अपेक्षा से विमर्श का मतलब जो विचार मन में उठता है, तो उसी विचार का नाम संशय है। तो किन किन स्तर में, 5 स्तर बताएंगे संशय। इससे पता लगेगा जब जब आपको संशय उत्पन्न होता है तो 5 में से किसी एक विषय हो सकता है। तो समान धर्मोपपत्ते है, अब लिखना चाहे नंबर 1 दे के लिखिए। समान धर्म उपपत्ते है विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशयः, ये पहला बिंदु है। समान धर्म उपपत्ते है, जो संस्कृत जानते हैं वो शुद्ध लिखेंगे, जो सामान्य व्यक्ति ऐसे ही लिखिए। समान धर्म उपपत्ते है विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशयः, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पहले बिंदु लिख लीजिए, अर्थ कर लेंगे। अनेक धर्म उपपत्ते है, अनेक धर्म उपपत्ते है, आगे फिर डिटो कर दीजिए। विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशयः, ये संशय के 2 स्तर हो गए। तीसरा स्तर विप्रतिपत्ते है, अब फिर विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशय, यहाँ डिटो करते जाएंगे। उपलब्धि अव्यवस्थातः, उपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशयः। अब 5वां, अनुपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्ष्यः विमर्शः संशयः। एक बार फिर रिपीट करता हूं। विशेषापेक्ष विमर्श संशय में डिटो लगाते रहेंगे।
तो पहले लिखेंगे समान धर्म उपपत्ते है। अब विशेषापेक्ष विमर्श संशय नंबर 1। अनेक धर्म उपपत्ते है विशेषापेक्ष विमर्श संशय 2 हो गए। विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्ष विमर्श संशय। उपलब्धि अव्यवस्थातः, थोड़ा आगे पीछे लेके सरल कर रहा हूं। उपलब्धि अव्यवस्थातः, फिर डिटो लगाते जाइए, विशेषाधर्म संशय। अनुपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्ष विमर्श संशय। संशय 5 प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं इसका अर्थ एक एक करके देखते हैं। समान धर्म की प्राप्ति हो गई। जो जो समान धर्म होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों में जो समान धर्म है, मोटा होना, चौड़ा होना, धोती पहनना या पेंट में आना, ये दोनों समान धर्म है, ये इसकी प्राप्ति हो गई। लेकिन विशेषापेक्षो विमर्श संशय, लेकिन भ्रांतियां बनी रही, क्योंकि वो दोनों व्यक्तियों को पहचान नहीं पाया, एक जैसे लगे या अंधेरे के कारण वो दिखाई नहीं पड़े। तो केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो फिर हमें एक विशेष अपेक्ष, कोई एक विशेष और प्रमाण की अपेक्षा चाहिए, और वो प्रमाण मिला नहीं। अब जब तक वो प्रमाण नहीं मिलता, तीसरा व्यक्ति आके नहीं कह देता ये रामू है या श्यामू सामू है, तो फिर संशय बना रहा। तो समान धर्म तो मिल गया, लेकिन विशेष धर्म हमें नहीं मिल पाया, तो इसलिए संशय होने लगा। उदाहरण दे दीजिए, अनुराधा मैडम जी को ले लीजिए। अनुराधा मैडम क्या है, समान धर्म तो मिल गया कि हमारे साथ बैठ करके विद्यार्थियों के पढ़ती हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्री है या नहीं। अब विशेष धर्म की हमें अपेक्षा चाहिए। अब उनके जो मित्र हैं, धर्मा है, फलाना है, ये जब तक ओके ना कहें तो हम अनुराधा जी को अर्थशास्त्री नहीं कह सकते। तो ये कुछ उदाहरण मैंने लौकिक उदाहरण दिया। संशय ऐसे उत्पन्न होता है कि बिल्कुल सब एक जैसे दिखता है, लेकिन कोई विशेष धर्म जब तक नहीं होता है, हम 100% उसको मान नहीं सकते। ये अर्थशास्त्री है या संस्कृत की विदुषी है। अब यहाँ संशय होने लगा है। अब समाधान तो धर्मा मैडम के विशेष प्रमाण से होगा। चलिए आगे देखते हैं, नजर आ गई है। हाँ, अब देखते हैं। अनेक धर्मोपपत्ति, अनेक शब्द का अर्थ यहाँ विशेष होगा, और कहीं कहीं स्थल विशेष में हम भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, तो यहाँ अनेक विशेष लेंगे। कुछ विशेष धर्म तो दिखाई पड़ा। जो आपने पहला बताया, मतलब संशय का निवारण करने के लिए जो समान धर्म को मिला, लेकिन कोई विशेष पहचान चाहिए ताकि हमारा संशय निवारण हो। हर संशय में विशेष की अपेक्षा रहेगी, तो विशेष की अपेक्षा इसमें है। पहले समान धर्म तो मिल गया। हाँ, 5 स्तर होते हैं संशय के, लेकिन जब तक विशेष प्रमाण नहीं मिलता तो संशय बना रहता है, वही इनका कहना है। तो अब देखते हैं कि अनेक धर्मोपपत्ति, अनेक धर्मों की उपपत्ति हुई। अनेक यानी विशेष धर्म तो पता लग गया, ये शांत है, साधु स्वभाव का व्यक्ति है, फलाना है। लेकिन विशेष धर्म उपपत्ति होने पर भी अभी समान धर्म की हमें उपपत्ति चाहिए कि किन किन के साथ बैठते हैं, किन किन के साथ इनका व्यवहार है, ये समाज में एडजस्ट हो पाते या नहीं, घर बुलाएं इनको भोजन के लिए, कहीं नाराज न हो जाए। विशेष धर्म से कुछ नहीं चलता, हमें दोनों धर्म चाहिए, समान धर्म भी चाहिए, विशेष धर्म भी चाहिए। तो इसी तरह संशय उत्पन्न होता है। विप्रतिपत्ति, दोनों धर्म एक साथ आके मिलेंगे कि ये दोनों धर्म मिलेंगे, अरे आत्मा है या नहीं। एक वर्ग कहता है नहीं है, एक वर्ग कहता है। अब दोनों में टकराहट है और दोनों के बलवान प्रमाण है। अरे वेद ईश्वर ने बनाया, कैसे बनाया वेद ईश्वर ने, और 4 ऋषियों को दिया, कैसे हम मान ले कि 10,379 मंत्र 4 ऋषियों ने कैसे प्रस्तुत किए, ये एक बड़ा पक्ष है। और इसके भी बलवान प्रमाण है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम, ये 8 अक्षर छंद क्या ईश्वर ने रटा दिया इनको,
इनके मुंह से ही 8 अक्षर वाले निकले, 13 अक्षर वाले निकले, 12 अक्षर वाले निकले, कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर हाँ, ये वेद ईश्वरीय वाणी है, ये एक जबरदस्त पक्ष है, इसको भी आप नकार नहीं सकते। तो जब तक कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता तो किसी में हमारी आस्था नहीं बनती है। तो इस तरह यहाँ हुआ कि दो विरुद्ध धर्म किसी विषय को सिद्ध करने के लिए दोनों सीने तान करके जब खड़े रहते हैं तो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है। एक विषय की पुष्टि में दो विरुद्ध धर्म उत्पन्न होने पर संशय बना रहता है। फिर उपलब्धि अनुपलब्धि, कुछ पदार्थ तो मिल जाता है, लेकिन जो उपलब्धि की व्यवस्था है उसी व्यवस्था के पर चलने पर वो पदार्थ नहीं मिलता। आगे इसको खोलेंगे। कुछ पदार्थ मिलता भी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है न मिलने की ईश्वर ने बनाई है, और उस व्यवस्था पे चलने पर कभी कभी मिल भी जाता है। हाँ, या यहाँ खोल देते हैं थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए उपलब्धि है। आचार्य जी, इनका माइक खुला हुआ है और डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, थोड़ा बंद। डॉक्टर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सभी लोग माइक म्यूट कर दीजिए। तो अब इसको खोलेंगे, आगे विषय क्लियर होगा। तो 5 स्तर होते हैं समान धर्म के कारण। जब विशेष धर्म की उपपत्ति नहीं होती संशय है, विशेष धर्म की उपपत्ति होती है तो समान धर्म को हमारी अपेक्षा रहती है, तभी संशय बना रहता है। दोनों विरुद्ध धर्म आके खड़े रहते हैं हमारे सामने, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं कि विशेष प्रमाण की आवश्यकता होती है या समाधान करने वाले की आवश्यकता होती है। उपलब्धि की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर चलने पर भी संशय बना रहता है कि ये व्यवस्था काम नहीं कर रही है। और कहीं अनुपलब्धि, पदार्थ तो मिलता नहीं है लेकिन उस पर भी चलने से ये पदार्थ है नहीं ऐसा कहा नहीं जा सकता, वो पदार्थ मिल भी जाता है। तो इसलिए विशेष प्रमाण या व्यक्ति प्रमाता की आवश्यकता रहने से संशय बना रहता है। अब इसको मैं यही खोल पाता, लेकिन भाष्यकार जो कुछ कह रहे हैं, अब तो आप संस्कृत भाष्य समझने लगे हैं तो कोई कठिनाई नहीं है, कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं इसके लिए। अनुपलब्धि एक बार फिर से बता देंगे? हाँ, और फिर 5वां क्या है? फिर 5वां, ये चौथा है अनुपलब्धि, और 5वां फिर क्या है? हाँ, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। समान धर्म की उपपत्ति से जब विशेष धर्म की अपेक्षा होती है तो संशय बना रहता है। नंबर 1, विशेष धर्म की उपपत्ति यानी प्राप्ति होने पर जब विशेष, फिर भी एक विशेष अपेक्षा बनी रहती है कि इस विशेष से काम नहीं चलेगा, इससे भी और कुछ विशेष धर्म की प्राप्ति हमें चाहिए, तब संशय बना रहता है। और विप्रतिपत्ति, किसी एक विषय की पुष्टि में, सिद्धि में दो विरुद्ध प्रमाण आके जब उपस्थित होते हैं तो फिर भी उनके समाधान के लिए कुछ विशेष प्रमाण की या प्रमाता की आवश्यकता होती है। तो ये तीसरा बिंदु। फिर उपलब्धि की जो अव्यवस्था बनी होती है, उपलब्धि की जो अव्यवस्था बनी होती है, तो उपलब्धि व्यवस्थातः, उपलब्धि, हाँ, उपलब्धि की जो अव्यवस्था बनी होती है तो उस अव्यवस्था से भी संशय बना रहता है कहीं, इसलिए विशेष प्रमाण की अपेक्षा रहती है। अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था बनी होती है तो उसके कारण से भी किसी विशेष प्रमाण या किसी विशेष प्रमाता की अपेक्षा बनी रहती है। तो इसलिए ये 5 है, उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। अब समझते हैं एक एक करके, थोड़ा शास्त्रीय विषय रहेगा लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, जब मैं हूं कठिन नहीं होगा। अब ये यहाँ की शैली तो आप जानते हैं, जो छोटे छोटे अक्षर में होते हैं इनकी कारिका है, एक बार कारिका भी वही पढ़ो, फिर अर्थ भी वही पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। समान धर्मोपत्तिर विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, इसमें कोई नई बात नहीं कही, जो सूत्र में कहा उसी को खोल रहे हैं, पहली पंक्ति को। स्थाणु पुरुषो समानम धर्म मारोह परिणाहौ पश्यन् पूर्वदृष्टं च तयोर्विशेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतरं नावधारयति तदनवधारण ज्ञानम संशयः। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर पंक्तियां लगा देंगे। शाम का समय था और रामू, कोई व्यक्ति है, रामू को याद कर रहा था, पुकार रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस समय उसको
दूर से, बूढ़ा आदमी था, दूर से उसको रामू के बराबर कद काठ का एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अब उठने की हिम्मत नहीं है, तो अब रामू रामू पुकारा, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये रामू कोई जवाब दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो अब संदेह होने लगा, अरे यहाँ भी एक पेड़ हुआ करता था, संभवतः वो पेड़ भी है। और पेड़ का जो आरोह परिणाह, यहाँ आरोह शब्द आएगा, अभी पढ़ेंगे। आरोह का मतलब ऊंचाई, परिणाह यानी चौड़ाई। तो रामू की जितनी ऊंचाई, उतनी ऊंचाई के लेवल पर, उतनी ऊंचाई के बराबर ये पेड़ हुआ करता था, ये भी पुष्टि हो गई। परिणाह, रामू जितना चौड़ा है पेड़ भी उतना चौड़ा था। ये दोनों समान धर्म मिल जा रहा है रामू के साथ और उस पेड़ के साथ। बिल्कुल रामू जैसे चुप होके खड़ा रहता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ पेड़ के साथ समान धर्म है वो मिल जाता है। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी 100% इसमें मोहर नहीं लगा पा रहा है कि ये रामू है या ठूंठ का वृक्ष है, ठूंठ वृक्ष है, ये पता नहीं लगा पा रहा है। व्यक्ति संशय में फंसा हुआ है, क्योंकि एक विशेष धर्म की अपेक्षा होनी चाहिए। यहाँ विशेष धर्म क्या होना चाहिए? अगर पेड़ है तो पत्ते हिलना चाहिए, अगर रामू है तो आवाज सुन के जवाब देना चाहिए, हाथ पैर हिलाना चाहिए। एक मनुष्य कितने देर तक स्टैचू बन के रहे और किसके लिए वो स्टैचू बने? तो इसलिए जवाब भी नहीं दे रहा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है, ये विशेष धर्म कुछ नहीं जान पड़ रहा है। और साथ में पेड़ की बात करें, पत्ते डाली कुछ भी नहीं यहाँ हिल रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, रामू है या सामू है। तो आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, ये उदाहरण थोड़ा मजा नहीं आया, एक दूसरा उदाहरण देते हैं। आपने क्या किया कि एक सामान्य सा उदाहरण, दूर से देखा कि पानी लबालब भरा हुआ था एक तालाब में, आपने नहाया और आपको बड़ी खुशी हुई। आपने अनुमान लगाया कि जहां इस तरह पानी होता है वहां स्नान शौचादि होता है, बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो फिर एक बार आप गाड़ी से जा रहे थे राजस्थान के इलाके में, आपको दिखाई पड़ा पानी जैसे दिखता है दूर से, तो इस तरह मृग मरीचिका का एक दृश्य आपको दिखाई पड़ा, आपने कभी देखा ही नहीं था। तो निश्चित रूप से आपने अनुमान किया कि फलाने गांव तक पहुंचते ही मुझे मिल जाएगा, मैं स्नान शौचादि वहां करूंगा, समुद्र मिले, खारा पानी मिले या अच्छा पानी मिले, क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे वहां तक पहुंचाओ। तो उस गांव पे पहुंचने पर और दूर दिखाई पड़ा, तो 2 बार भ्रम हुआ। तो व्यक्ति सोचने लगा वहां तो पानी की उपलब्धि थी, यहाँ तो पानी उपलब्ध नहीं है। तो अब इस स्थिति में तीसरी बार उसको, घर में बैठा हुआ था, गर्मी का दिन था, खिड़की से उस व्यक्ति ने झांका तो क्या देखा कि इस तरह मृग मरीचिका जैसे पानी का लबालब भरा हुआ दिगंत में दिशाएं जहां मिलती हैं वहां दिखाई पड़ रहा है एक समुद्र। तो व्यक्ति अब सोचने लगा यहाँ तो उपलब्धि थी, स्नान किया था, वहां तो मुझे धोखा मिला था, अब इसको क्या मानूं। तो इसलिए इस शास्त्र के जानकारी रखने वाले अपने बच्चों से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा और अपने मित्रों से पूछा, तब जाके निष्कर्ष पे पहुंचा ये भ्रम फैलाने वाले मरीचिकाएं होती हैं। तो इसलिए संशय तो उत्पन्न होता है, समाधान हमें चाहिए, और संशय उत्पन्न होना ज्ञान है। तो इस तरह सामान्य धर्म तो दिखाई पड़ रहा है, जल का सामान्य धर्म, मरीचिका का सामान्य धर्म, लेकिन जब विशेष ज्ञान निर्णय नहीं हो पाता है तो हमें एक विशेष किसी प्रमाण या प्रमाता की अपेक्षा होती है। तो अब पंक्तियां लगाते हैं, स्थाणु पुरुषयो, यहाँ पुरुषयो में विसर्ग होना चाहिए, तो यहाँ छूटा हुआ है, जिनके पास संस्कृत पुस्तक है लगा दीजिए। स्थाणु पुरुष 2 व्यक्ति हैं, दो वचन है। स्थाणु पुरुषयो समानम धर्म मारोह परिणाह, इन दोनों के समान धर्म, तो ऊंचाई आरोह, परिणाह चौड़ाई तो दिखाई पड़ रहे हैं। इसको देखते हुए पूर्व दृष्टम च तयोर विशेषम, पहले इन दोनों को भी हमने देखा है, स्थाणु को भी देखा है, स्थाणु यानी ठूंठ पेड़, उनको भी देखा है, और परिणाम ये इसको रामू को भी देखा है, पुरुष को भी देखा है। तयोर विशेष, उनके विशेष धर्म की मुझे अपेक्षा है। बुभुत्समान बुद्धुमिच्छा बुभुत्सा, तो उनके विशेष धर्म को जानने की इच्छा करता हुआ किंचित इति
अन्यतरम नावधारयति, ये क्या है? किसी तीसरे निर्णय पे पहुंचने के लिए वो बार बार तंग को प्राप्त करता है, और अन्यतर यानी स्थाणु पुरुष से भिन्न किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए वो निश्चित रूप से परेशानी को प्राप्त करता है। तद अनवधारण ज्ञानम संशय, यही निर्णय न हो पाना, अनवधारण यानी अनिश्चयात्मक, यही जो ज्ञान है संशय है। तो अब संशय का क्या अर्थ हुआ? अनवधारण ज्ञानम संशय, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अनिश्चयात्मक जो ज्ञान है उसका नाम संशय है। तो आज आपको बड़ी जानकारी मिली कि निश्चित रूप से संशय भी एक ज्ञान है, और संशय के कारण ही बहुत कुछ समाधान हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अनवधारण ज्ञानम संशय उसकी परिभाषा। अब कहते हैं समान मनयोर मुपलभे, इन दोनों में, स्थाणु और पुरुषों के धर्मों में समान धर्म तो मुझे, अहम उपलभे, मुझे तो मिल रहा है, विशेष अन्यतरस्य अनुपलभे, इन दोनों से भिन्न कोई विशेष धर्म मुझे मेरे हाथ नहीं लग रहा है। इत्येषा बुद्धि अपेक्षा, ये बुद्धि अब अपेक्षा में बैठी हुई है, कोई एक विशेष धर्म मिले। संशय से प्रवृत्ति का वर्तते, ये बुद्धि जब तक शांत नहीं होती है तो संशय को जगमगाती रहती है। तेन विशेषापेक्ष विमर्श संशय, इसलिए विद्वानों ने कहा कि विशेषापेक्ष विमर्श संशय, संशय हमेशा विशेष प्रमाण या प्रमाता की अपेक्षा करता रहता है। तो इस तरह हमने अध्ययन किया कि समान धर्म की उपपत्ति और विशेष धर्म की उपपत्ति न हो तो संशय है। उसका उदाहरण है स्थाणु पुरुषयो हो समान धर्म अहम उपलभे विशेष धर्म अहम नोपलभे तर्हि किम भवति, अगर नहीं उपलभे तो विशेषापेक्ष विमर्श संशय। इस तरह इसका एक समाधान है। अभी व्यवहार में इसको कैसे उतारेंगे, यहीं से शास्त्रार्थ शुरू होगा। और एक बिंदु इसमें भी आप नोट करिए, इस प्रथम अध्याय में 2 आन्निक है। प्रथम आन्निक में निर्णय तक चर्चा होगी, यानी प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय, यानी 9 पदार्थों की चर्चा होगी। बाकी जो 9, 7, 16 जो 7 पदार्थ रहेंगे, ये द्वितीय आन्निक में उनकी चर्चा होगी। और जो द्वितीय अध्याय होगा तो वहां परीक्षा यानी शास्त्रार्थ शुरू होगा, तो ये संशय से ही शास्त्रार्थ शुरू होगा। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अगर समझ में नहीं आया तो द्वितीय अध्याय में आपको भली भांति समझ में कुछ नहीं आना है। तो ये प्रथम जो स्वरूप है उसको मैंने स्पष्ट किया। हमें आज 2 स्वरूप कवर करना है। अब द्वितीय देखते हैं, संशय का स्वरूप अनेक धर्मोपपत्ते है। अनेक यानी विशेष, यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द है। तो विशेष धर्म की उपपत्ति हो तो गई है, लेकिन उससे भी कुछ विशेष धर्म की हमें अपेक्षा है। यहाँ कुछ शास्त्रीय विषय है, थोड़ा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और आपको जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया वैशेषिक दर्शन, उनको दुख होगा कि अरे हमें वैशेषिक भी पढ़ना चाहिए। देखते हैं, समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, ये अनेक शब्द को आपने विशेष क्यों कहा? इसलिए कहा समान जातीय धर्म भी यहाँ मिलेगा, असमान जातीय धर्म भी मिलेगा। यहाँ क्या होता था, केवल समान जातीय धर्म मिलता था, ऊंचाई और चौड़ाई ये धर्म मिलते थे, लेकिन यहाँ समान जातीय धर्म भी मिलेगा, असमान जातीय धर्म मिलेगा। तो इसलिए इसको हमने अनेक कहा, अनेक धर्म यहाँ मिलेंगे, इसलिए इसका नाम विशेष आप मानो। तो इसलिए किसी इससे भी कुछ विशेष की अपेक्षा होगी। तस्य अनेकस्य धर्मस्य उपपत्ति, यही अनेक धर्म की उपपत्ति का यही अर्थ है कि समान जातीय धर्म का मिलना और असमान जातीय धर्म का मिलना। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, इसके अतिरिक्त इन दोनों धर्मों में विशेष की हमें अपेक्षा रहेगी, जिस विशेष से दोनों धर्म समाधान को प्राप्त कर जाए। जैसे समान जातीयेभ्यो, ये कारिका खत्म हुई, फिर उसी को उन्होंने भाष्य में कहा समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यो अर्था विशिष्यन्ते, वही अर्थ है, समान जातीय अर्थ और विशेष असमान जातीय अर्थ। निश्चित रूप से हमें
हमारे सामने विशेष स्वरूप धारण करके आएंगे। अब देखते हैं, उदाहरण देते हैं। गंधवत्वाद पृथिव्यवादिभ्यः विशिष्यते गुणकर्मश्च। अब इसको थोड़ा समझते हैं। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों की गिनती हुई। अब लिखना पड़ेगा, जिनके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, वो दुखी रहेंगे, विषय समझ में नहीं आएगा। 9 द्रव्यों का कथन हुआ है। किसमें? वैशेषिक दर्शन में। क्या क्या है? 5 भूत तो आप जानते हैं, पृथिव्याप, हाँ, पृथिव्याप तेजो मरुद व्योम। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत है। आत्मा, दिशा, काल और मन, ये 4 पदार्थ और उसमें जोड़ दिया गया। इनका नाम है नवद्रव्याणि। ये 9 द्रव्य है। हो गया? हाँ, 5 भूत, आत्मा, दिशा, काल और मन, ये 9 द्रव्य है। अब आते हैं अगले बिंदु पे, चलते हैं। अब जब 9 द्रव्य हो गए, अब फिर पदार्थ जो है वहां द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, तो समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। आप लिखिए पदार्थ, द्रव्य तो ना लिख दिए, पदार्थ भी 6 लिखिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब लोक में जैसे हम, तो उसमें क्या है? द्रव्य में और पदार्थ में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन शास्त्र में भिन्नता है। आचार्य जी एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, लिखा नहीं गया। ठीक है। 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। अब द्रव्य के बाद पदार्थ होते हैं। हाँ, क्या पदार्थ होते हैं? 6 पदार्थ होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये आपके 6 पदार्थ होते हैं। अब थोड़ा ये विज्ञान का विषय जैसे आपको लगेगा, ये हमारा विज्ञान है। अब द्रव्य और पदार्थों में क्या भेद है? पदार्थ जो है वो व्यापक है, द्रव्य सीमित है, क्योंकि द्रव्य 9 में समेटा हुआ है। पदार्थों के अंदर, 6 पदार्थों के अंदर द्रव्य भी एक पदार्थ है। एक बार फिर समझिए, 6 पदार्थों के अंदर देखिए द्रव्य आ रहा है, यानी द्रव्य पहला नंबर है। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यानी जो पदार्थ है उसका दायरा बहुत बड़ा है और द्रव्य का जो दायरा है वो छोटा है। अब कहते हैं द्रव्य हम किसे कहेंगे? द्रव्य कहेंगे क्रिया गुणवत समवायी कारणम। हमारे संतोष मैडम लिख रही हैं क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। ये आपको प्रथम अध्याय वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय 15वां सूत्र में ये मिल जाएगा आपको, जिसमें क्रियाएं होती है, जिसमें गुण विद्यमान रहता है, जो अपने मूल उपादान कारणों से युक्त रहता है, उसका नाम है द्रव्य। जो लिखना चाहे लिखिए। जिसमें क्रियाएं होती है, जिसके अंदर गुण विद्यमान रहता है, जो अपने उपादान कारणों के साथ युक्त रहते हैं, तो उन्हीं का नाम द्रव्य है। एक दीवार आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दीवार 100 साल के बाद गिर क्यों जाती है? कुछ पता नहीं लगता है ये दीवार क्यों गिर जाती है। उसके अंदर क्रियाएं हो रही होती है और स्लो मोशन से वो क्रियाएं होती है, इसलिए दीवार एक द्रव्य है। क्योंकि पृथ्वी को द्रव्य माना गया है, तो पृथ्वी का ये अंश है,
हमारा शरीर नष्ट क्यों हो जाता है? इस शरीर के अंदर क्रियाएं होती रहती है और उस शरीर के अंदर गुण भी विद्यमान होता है। तो निश्चित रूप से इसी तरह पांच भूतों में ये सारे नियम होते हैं। पांच भूत अपने उपादान कारण से युक्त रहते हैं, सब में क्रियाएं होती है और सब में गुण विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए ये जो 9 पदार्थ 9 द्रव्य बताए गए हैं, तो इनकी यही परिभाषा है, जिसमें गुण होते हैं, जिसमें क्रियाएं होती हैं और इसके अतिरिक्त जो अपने उपादान कारण से युक्त रहता है वो द्रव्य है। तो पार्थिव द्रव्य हो सकता है, तेजस द्रव्य हो सकता है, जलीय द्रव्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा भी में भी क्रियाएं होती है। तभी तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, एक क्रियाएं चलती रहती है निरंतर। आप जब सो जाते हैं सब आत्मा में क्रियाएं चलती है, सांसें दौड़ती है। तो इसलिए ईश्वर में भी क्रियाएं चलती है, क्योंकि ईश्वर सो जाए तो काम नहीं चलने वाला है। बहुत से विद्वान तर्क रखते हैं ईश्वर आराम करते हैं, तो ईश्वर इसलिए उनको क्या करिए, पंखा चलाइए, अब भगवान के सोने का समय हो गया है, उनको सुला दीजिए पलंग पे, भगवान सो जाए तो आपके संसार चलेगा कैसे? तो इसलिए रामकृष्ण को भगवान मान करके हमने भी बड़ी गलतियां की है, क्योंकि अगर यही रोते हैं और यही चीखते हैं और यही लड़ाई करते हैं। आचार्य जी, एक मुझे थोड़ी सी बात समझ नहीं आई, मैं पूछ लूं अभी इसी रेफरेंस में? अवश्य पूछ। आपने कहा ना शरीर नष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें क्रिया होती है, और आपने कहा कि आत्मा में भी क्रिया होती है, तो फिर आत्मा तो नष्ट नहीं होती फिर? ये मुझे थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। आत्मा में जो क्रियाएं होती है, शरीर में जो क्रियाएं होती है, इन दोनों के उपादान कारण में भिन्नता है। अभी आपने द्रव्य पढ़ा जिसमें क्रियाएं हैं, गुण भी है और अपने उपादान कारण से युक्त है। तो आत्मा के जो उपादान कारण होते हैं वो अभौतिक होते हैं, उनमें क्रियाएं होने पर वो नष्ट नहीं होती है। तो लेकिन जो शरीर है उसका उपादान कारण प्रकृति है, तो प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई होती है, तो वो हमेशा परिवर्तन को प्राप्त कर जाता है शरीर। तो यही भेद है। बढ़िया विदुषी आप हैं इसलिए प्रश्न किया, संशय संशय होना चाहिए। तो अब विषय को क्लियर करते हैं। यहाँ समय तो बड़ा भाग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे कक्षा में पूरा करेंगे। इसमें देखिए अब प्रश्न क्या उठा, गंधवत्वाद पृथिव्यवादिभ्यः विशिष्यते। पृथ्वी का गुण क्या है बताइए? गंध है। जल का गुण क्या है? रस है। तेज का गुण क्या है? स्पर्श है। तेज का गुण रूप है। वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। और आकाश का गुण है शब्द। अब जब कहा गंधवत्वाद पृथिवी अवादिभ्यः विशिष्यते, तो यहाँ पृथिव्यवादिभ्य, इसमें पृथ्वी अवादिभ्य विशिष्यते। यह पृथ्वी अपने गंध नामक गुण से बाकी 4 भूतों से विशेषता को प्राप्त करती है। किसी भी भूत में गंध है नहीं, क्योंकि पृथ्वी में एक तो गंध उसका अपना है, बाकी 4 गुण जो है गौण रूप से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए 60% पृथ्वी में अपना है, 40% दूसरे भूतों से आए हुए गुण है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न उठा कि गंधवती पृथ्वी जब हम कह देते हैं, पृथ्वी में विद्यमान जो गंध है उसी की विशेषता के कारण पृथ्वी में कुछ विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यह गंध जल में नहीं है, क्योंकि जल में रस है। तेज में भी ये नहीं है, क्योंकि तेज में रूप है। वायु में भी स्पर्श है। आकाश में शब्द है। तो इसलिए पृथ्वी गंधवती इस गुण के कारण दूसरे भूतों से अलग है, ये पृथ्वी की विशेषता है। और गुणः कर्मश्च, ये गंध भी है कि गुण है, लेकिन ये गंध अगर गुण है, वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों का कथन हुआ है। तो 24 गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, संख्या, परिमाण। लेकिन गुणों की वहां गिनती नहीं है। अब क्यों नहीं है? जब वैशेषिक पढ़ेंगे तभी जानेंगे। तो मैं गिन करके बता देता हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, गुरुत्व, संयोग, विभाग, इसी तरह उसके रूप चलते हैं। 24 गुणों का कथन हुआ है। तो अब ये कहते हैं कुछ शास्त्रीय विषय है कि इसी तरह हम लोक का उदाहरण देंगे, अभी आपको पता चलेगा।
ये शास्त्रीय विषय को पहले समझ लेते हैं। तो गंध गुण के कारण पृथ्वी निश्चित रूप से 4 भूतों से भिन्न है, विशेष है। इसी तरह दूसरा ले लीजिए, गुणों से भी पृथ्वी भिन्न है, क्योंकि पृथ्वी में विद्यमान जो गुण है, तो गुणों के कैटेगरी में जो अभी हमने कहा 6 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये पदार्थों में भी पृथ्वी नहीं आती है। अगर पृथ्वी गुणों रूपी विशेषता के कारण, क्योंकि पृथ्वी के गुण पदार्थों में भी नहीं जाते हैं और पृथ्वी जो है द्रव्यों में भी विशेष स्थान रखती है, तो इसीलिए यहाँ कहा गुणों से भी ये भिन्न है। 5 कर्मों की चर्चा वैशेषिक दर्शन में है। क्या है? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, संकोचन, प्रसारण, गमन। लिखने की जरूरत नहीं। तो इसलिए 5 कर्मों में भी गुण नहीं आता है। तो इसलिए पृथ्वी अपने गुणों के कारण एक विशेष स्थान रखती है, और वो 5 भूतों से, यानी 5 भूत किसमें आते हैं? 9 द्रव्यों में। द्रव्यों से पृथ्वी एक विशेष स्थान रखती है। और फिर गुणों से, गुण रूपी पदार्थों से विशेष स्थान रखती है, कर्म रूपी पदार्थों से विशेष स्थान रखती है। तो अब संशय होने लगा, भैया पृथ्वी है क्या? 6 द्रव्यों में माने या 9 द्रव्यों में माने या 6 पदार्थों में माने? इस पृथ्वी को किसमें माने? जैसे मैंने उदाहरण रखा था कि अनुराधा जी को क्या माने? संस्कृत की विदुषी माने या अर्थशास्त्री माने? तो उसी तरह यहाँ संशय होने लगा। विशेषता तो इसकी विलक्षण विशेषता है पृथ्वी की, तो इसलिए किसमें माने? ये जो नील गाय है, ये नील गाय को घोड़े के वर्ग में माने या सामान्य गाय के वर्ग में माने या और हाथी के वर्ग में माने या शेर के वर्ग में माने ना? जिसमें अधिक विशेषता दिखाई पड़े उसी वर्ग में थोड़ी जाना है। तो खास करके नील गाय जो शेर के वर्ग में नहीं जाने वाला, हाथी के वर्ग में, घोड़े के वर्ग में नहीं जाने वाला है, सामान्य गाय के वर्ग में जाने वाला। इसलिए तो हमने पढ़ा गौरेव गवयः, ये हमारी गाय कैसी? नील गाय। नील गाय कैसी? हमारी गाय जैसी। तो उसी तरह यहाँ पृथ्वी जो है वो तो निश्चित रूप से द्रव्य में उसकी गिनती होती है, क्योंकि द्रव्य में गुण भी होता है, कर्म भी होता है और अपने उपादान कारण होते हैं। तो इसलिए पृथ्वी तो निश्चित रूप से द्रव्य है, लेकिन जब समीक्षा करते हैं दिखाई पड़ता है पृथ्वी रूपी गंध गुण की विशेषता से, पृथ्वी में विद्यमान गंध रूपी गुणों की विशेषता है से भ्रांति थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होती है। ये पृथ्वी 9 द्रव्य में गिनी जाने वाली है या 6 पदार्थों में गिनी जाने वाले है, इस तरह संशय होता है। अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ा के एक लौकिक उदाहरण देते हैं आपको। अस्तित्व शब्दे, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्व विशेषः। फिर कहा शब्द के बारे में भी ये कहा जा सकता है। शब्द संयोग, विभाग और वेग से उत्पन्न होता है। तो ये शास्त्रीय विषय है, इसको थोड़ा सरल कर देता हूं। तो शब्द का जहाँ उत्पन्न होने की जो बात कही गई है कि विभाग के कारण शब्द उत्पन्न होता है, तो वो भी एक विशेष कारण है। तो शब्द के कारण ये आकाश में भी संदेह उत्पन्न होने लगता है कि ये जो आकाश है, ये आकाश से उत्पन्न शब्द है, इसको किस में माने? द्रव्य में माने, 9 द्रव्यों में या 6 पदार्थों में माने, सद उत्पन्न हो जाता है। तस्मिन् द्रव्यम गुण कर्म वेति संशय। तो ये शब्द को गुण माने या कर्म माने संशय उत्पन्न होता है। किंग द्रव्यस्य सदा गुण कर्मेभ्यो विशेषः। जब द्रव्य की बात करते हैं तो गुण कर्मों में उनमें विशेषता दिखाई पड़ती है। तो अहोसित गुणस्य सदा, और गुण मान लेते हैं तो द्रव्य और कर्मों में भी विशेषता दिखाई पड़ती है। अतः कर्मण, कर्म मान ले तो द्रव्य गुणेभ्य विशेष, इस तरह दिखाई पड़ता है। तो अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्म नोपलभे अहम न उपलभे। इसलिए किसी एक व्यवस्थापक धर्म या प्रमाता, यानी जो बताने वाला है, ज्ञाता, उसकी अपेक्षा मुझे है इति बुद्धि रीति। इस तरह आम आदमी की बुद्धि होती है। ये थोड़ा शास्त्रीय विषय हो गया। आप कहेंगे थोड़ा लौकिक उदाहरण दीजिए। आइए एक लौकिक उदाहरण में समझाता हूँ किस तरह दोनों ये जो विशेष धर्म की उपपत्ति होती है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने रुमाल, जो एक व्यक्ति का रुमाल कहीं खो गया अपने घर में, काफी ढूंढा, ढूंढ करके वो परेशान हो गया, तो लेकिन उसको नहीं मिला। जब नहीं मिला
तो अब फिर पत्नी को बुलाया, अब पत्नी ने ढूंढ करके रुमाल दे दिया। तो व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि मेरे ढूंढने में कमी रही, तो पत्नी बड़ी सयानी है। अगली बार उस व्यक्ति की चाबी कहीं गुम हो गई, योगा जाता होगा, आजकल लोग योगा जाते हैं, तो पार्क गया होगा, कहीं गुम हो गया। लेकिन उसने पत्नी को बुलाया, स्वयं से भी ढूंढा, नहीं मिला। पत्नी आकर के काफी छानबीन करी, नहीं मिली। जब चाबी नहीं मिली तो पत्नी फिर अनुमान लगाई और दोनों जाकर के योगा जहां करते थे वहां गए, तो वहां चाबी पड़ी मिली। अब देखिए, अब क्या इसमें हुआ कि विशेषता यहाँ नहीं लगाया जा रहा है, विशेषता यहाँ है कि एक बार, हाँ अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बार उस व्यक्ति के पैसे कहीं खो गए। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि देखो, पत्नी को बुलाकर ये घर में ढूंढवाऊं या पार्क में जाके ढूंढवाऊं, ये अब विशेष धर्म की अपेक्षा रही, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैं तो भुलक्कड़ आदमी हूं। तो इसलिए जो विशेष धर्म में पैसे कहाँ खोया, ये एक विशेष धर्म की स्थिति है। घर में खोया या वहां खोया, ताकि कोई निष्कर्ष मुझे पता लग जाए, कम मेहनत से हम पैसे को ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष नहीं हाथ में लगा तो किसी निर्णय पे वो नहीं पहुंच पाया। और दोनों विशेष धर्म है। रुमाल भी इसी घर में विशेषता के कारण, पत्नी की विशेषता के कारण मिला था, और चाबी भी पत्नी और अपनी सूझबूझ के कारण वहां मिली थी पार्क में। अब पैसे खो गए, अब वो कहाँ कम श्रम से उसको मिले। दोनों ओर विशेष धर्म दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में संशय उत्पन्न होता है। फिर किसी व्यक्ति से पूछते हैं, मित्र से पूछते हैं, भैया पार्क गए थे, कहीं आपके हाथ लगा तो सूचना दे देना। पत्नी से भी बोल के जाते हैं, भैया पैसे कहीं है, देखो मिल जाए तो बता देना, बड़े काम करना है, अभी आटा लाना है और कुछ सामान खरीदना है, या पर्स कहीं गुम हो गया तो उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह स्थिति में विशेष धर्म दोनों ओर हमें मिल रहे हैं, किसको हम अपनाएं, क्या करें, इस स्थिति में संशय उत्पन्न होता है। तो बड़ी तो हमने छलांग लगाई थी, लेकिन दो ही बिंदु पे हम समेट गए। तो चलिए, कुछ जानकारी हुई कि हमारे दर्शन में किस तरह चर्चा हुई है। आत्मा में गुण भी होते हैं, ईश्वर में गुण भी होते हैं, ईश्वर में क्रियाएं होती है। ईश्वर में क्या क्रियाएं होती है, जो सारी हमारी क्रियाएं वही ईश्वर की क्रिया है, ये आपको समझना। आत्मा में तो क्रियाएं होती है, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, आपके अंदर आत्मा में क्रिया हो रही, मेरे अंदर क्रिया हो रही, तो हम सबकी क्रिया किसमें हो रही, क्योंकि ईश्वर कण कण में रम रहे हैं, तो ईश्वर में क्रियाएं हो रही है, यही क्रियाएं हैं। और ईश्वर में तो गुण, अनंत गुण है। क्या है? सौगुण, सौशील्य, वात्सल्य, दया, क्षमा, दाकिन्य, और विशेष गुण आनंद है, जिसकी काव्य श्रृंखला में आपने अध्ययन किया। तो निश्चित रूप से उस ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें कुछ आर्ष ग्रंथ पढ़ने का अवसर उनके कारण उपलब्ध हो पाता है। आज की कक्षाएं समाप्त करता हूँ। आचार्य जी, अग्नि जो है द्रव्य में आएगी ना? हाँ, द्रव्य, अग्नि में क्रियाएं होती है और साथ में अग्नि में गुण भी विद्यमान रहता है। अग्नि में कौन सा गुण है? ताप का। रूप नामक गुण है, कुछ दर्शन शास्त्रीय उसमें। अच्छा। हाँ, कुछ दर्शन शास्त्रीय विषय के हिसाब से कहेंगे, कोई नहीं, ताप भी एक गुण है। धन्यवाद आपका, उसको कहते हैं रूप नामक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। आप जितने आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जिनको जाना है जा सकते हैं। उत्तर सत्र है। बजा साहब का प्रश्न आगे पहुंचा
ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं भैया हमारे आटम में भी ये होना चाहिए, क्योंकि आटम जो है पार्थिव पदार्थ है, उसमें भी गुण होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल, इसका प्रमाण है। आटम क्या है? इलेक्ट्रॉन के जो क्वार्क पार्टिकल बनते हैं, उसके अंदर भी क्रियाएं हैं, उसके अंदर भी गुण है। तो इसलिए द्रव्य के अंदर अगर वो आ जाता है तो ये तीनों जो लक्षण है घटित हो जाता है। धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो, आप कुछ हो या सुझाव हो, कुछ हन्ना साहब बताना चाहते हैं संभवतः? आपकी आवाज नहीं आ रही, संभवतः वॉल्यूम कम है। अजय भाई जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे पास उदयवीर जी का किताब है। हाँ जी। पर उसमें स्पष्ट नहीं है आप जो पढ़ा रहे हैं। हाँ कोई नहीं, आप एक पुस्तक दूसरी मंगा लीजिए, और जिसमें वात्सायन भाष्य हो। ये इस तरह की पुस्तक है, एक बार देख लीजिए शकल। ये चौखम्बा से आपको मिल जाएगी, गोविंदराम हसानंद से मिल जाएगी। पुस्तक तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे जीवन लाल जी की ओर से पुस्तक दिखाई जा रही है, पुस्तक होनी चाहिए। चलिए, लेकिन ये हन्ना साहब की आवाज नहीं आ पा रही। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से हमने कहा कि द्रव्य में क्रियाएं होती हैं, और ये क्या क्या होता है द्रव्य में, ये बता दीजिए बस। हाँ, द्रव्यों में 3 घटक होते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 घटक? हाँ जी। तो पहला घटक तो है, उसमें गुण होने चाहिए। जी। और फिर उसमें क्रियाएं होनी चाहिए। हाँ जी। और वह द्रव्य अपने उपादान कारणों से युक्त होना चाहिए। अगर 5 भूतों वाला द्रव्य है, जिस भूत का है तो उसके स्वरूप होना चाहिए। पृथ्वी, दिशा, काल, आत्मा, मन, इनके भी उपादान कारण होते हैं, उससे भी वो युक्त होना चाहिए। तो इसका एक बढ़िया उदाहरण है, सूर्य से रोशनी मिल रही है। जी। अब सूर्य का उपादान कारण क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम है। तो उस रोशनी में ये सारे गुण होते हैं, वो अपने उपादान कारण से वो युक्त होता है। और उस रोशनी जो फोटन है, उसके अंदर क्रियाएं भी होती है, जिसके कारण से कलियों में लगते ही वो इतना प्रभावी क्रिया होती है, कलियां खिल जाती हैं। और क्रिया के साथ उसके अंदर भी गुण होते हैं। और जो तेज नामक गुण अभी आपने बताया, उसको हम कहते हैं कि रूप नामक गुण होते हैं। उस रूप गुण के कारण 1000 गुण उत्पन्न होते हैं। पुष्प से सुगंधी आ रही है हमारे पास, उस सुगंधी की जो वेब है, उसके अंदर भी आप देखिए, पुष्प के उपादान कारण के पीठ पर बैठ करके सुगंधी नामक गुण आ रही है हमारे पास, और उस गुण के अंदर क्रियाएं भी हो रही है। वही सुगंधी धीरे धीरे फेड होती होती खत्म हो जाती है। जी जी जी। तो ये हमारा विज्ञान है, और इसी के कारण भारत अपनी परंपरा को मजबूत बना रखा है। लेकिन अब तो फिजिक्स का अलग स्वरूप है, इस पे गंभीर अध्ययन नहीं करते हैं। हम ही कुछ लोग बच गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ाएंगे तब हमें जरूर याद कर लेना। चलिए, धन्यवाद। हमारे पास सचदेवा साहब हैं, ये अनुराधा जी हैं, और भी हमारे विद्यार्थी सभी वैशेषिक दर्शन पढ़ चुके हैं, तो ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे पता था ना, मैं बड़ी पिछड़ी हुई हूँ। आचार्य जी आपने भी नहीं पढ़ा वैशेषिक दर्शन, आपने हमें पढ़ाना था, आपने खरीदा भी था, आपने पढ़ाया नहीं। हम भी ये लाइन में हमने भी नहीं पढ़ा, आपने कहा था पढ़ाने के लिए। चल रही है, कहाँ तक जा पाते हैं। हाँ, थोड़ा नलायक अन्ना साहब लीड कर जाइए। आपने वेदांत कहा था, वेदांत मैंने खरीद के भी रखा था, बहुत टाइम वेट करते रहे, साल हो गया, लेकिन वेदांत पहले आपने कहा था, तो वेदांत तो फिर नहीं पढ़ा। वैशेषिक की तो बात नहीं आई थी अभी।
हाँ हाँ, देखते वेदांत, सॉरी वेदांत की बात हुई थी, वेदांत सभी खरीदा था पढ़ेंगे, हमने। सभी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, उम्मीद रहे। मैंने भी हाँ, और खरीदा था, हाँ, वेदांत मैंने भी खरीद लिया था, फिर वो पढ़ा ही नहीं। अभी जो बचे कुछ हमारे दांत हैं वो गिरने दीजिए। निश्चित रूप से पढ़ेंगे। दांत कोई लग जाते हैं आजकल, दांत की परवाह मत करो आचार्य जी। हाँ, दांत भी लग जाते हैं। डेंटल सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है अब। आचार्य जी मैंने नमस्ते दांत आचार्य मेरे जी। लगे के वेदांत का खराब हो गए। भाष्यकार कौन है बेटर? हाँ, नमस्ते वेदांत आचार्य जी। भाष्यकार वही है, हमारे जो ब्रह्म मुनि परिव्राजक है, उनकी ले लीजिए, और संस्कृत दोनों मिल वैशेषिक जाती है। भाष्यकार ब्रह्म वैशेषिक मुनि परिव्राजक, वैशेषिक में उन्हीं का ले लीजिए, ब्रह्म मुनि परिव्राजक, और एक आनंद प्रकाश है, अच्छे विद्वान है, ठीक है। आचार्य आनंद प्रकाश। और उदयवीर शास्त्री की तो पुस्तक साथ में होनी चाहिए। हाँ, उदयवी शास्त्री जी आपका साथ नहीं मिलेगा। वो थोड़ा थोड़ा अलग है। हाँ, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, लेकिन पारंपरिक ग्रंथ है, इसलिए जो अनुभव रखते हैं। सेम सेम वही मिलेगा तो बहुत आसान हो गया। मैं खुद ढूंढना चाहिए कौन पेज में कौन सा बोला। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ धन्यवाद प्रश्न आचार्य हो? जी, बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, नया क्लास में मैं करूँ, आपका जो भी क्लास करिए मैं जुड़ना चाहिए मेरे को। हाँ, ठीक है, अभी तो एक ही क्लास अभी रख रहे हैं, और अगले हफ्ते से शनिवार को भी व्याख्यान एक रखेंगे वेद पर, क्योंकि लक्ष्य हमारा वेद है। तो एक वक्ता होंगे, कुछ कुछ हम सुनेंगे, धर्मा जी को, अनुराधा जी को, रंजना चावला जी को, संतोष शर्मा जी को, सब सुनेंगे इनको थोड़ा थोड़ा, ये कुछ करते हैं। आचार्य जी उर्मिल मैडम कहाँ पर है? आचार्य जी हाँ, उर्मिल पता नहीं मैडम है, उर्मी जी का इनको पता नहीं लगा प्यारी हो शायद। गई। हाँ, कब उनका क्या कोरोना से है? बिकॉज मैं बड़ा आते रहते थे तो अभी देख रही मैंने नहीं, उनका कोरोना से नहीं, उनको कुछ स्पाइन इंजरी हुई थी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होती गई, और उसके बाद बस वो उठी नहीं है उसके बाद से। हाँ, कुछ संतोष मैडम जी प्रश्न कर रही थी शायद। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को ये गूगल मीट मिलता नहीं है, हर बार मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आज भी 10 मिनट बाद मिला। वो भी क्यों? रानी ने मेरे को भेजा, ओहो, पता तो नहीं कहीं मिलता नहीं है, पिछली बार बिल्कुल नहीं मिला था। तो मैं आपसे कोई नहीं, ऐसी स्थिति हो हाँ तो जी, फिर आप उसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दीजिए, फिर ज्वाइन हो जाएगी। नहीं तो रिकॉर्डिंग जो किया है मैंने, थोड़ा सब पॉज कुछ कर। किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने पिछली बार तो जो आपका जो आता है ना उस पे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे, हाँ, हाँ। वो सुन सुन के मैंने ग्रहण किया। तो ये रिक्वेस्ट आचार्य जी हाँ जी, हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। एक संशय मन में, मतलब संशय क्या वो आ रहा था मन में, हाँ, जैसे इसकी जो उससे भी तो पुस्तक ज्ञान पे है। जो पुस्तक पे जो फोटो है, फोटो में जो मतलब दिखाया गया कोई महात्मा या जो भी है, उनका हाँ, मुख जो है वो थोड़ा सा शेर से मिलता है, ये क्या है? ठीक है, ये एक बढ़िया विषय है। ये पुस्तक जो छापने वाले हैं वो चौखंबा वाले हैं, वो तो पौराणिक लोग होते हैं। अच्छा, तो इसलिए किसी पौराणिक व्यक्ति ने इस फोटो को छापा है। तो अब देखते हैं, ये नीचे जो लिखा है इसमें इस फोटो के अर्थ दिए हैं संस्कृत में, जिनके पास पुस्तक है देखिए। अतसो पुष्प संकासो न्यायोगेयो विपश्चिता, ये अतसो नहीं, अतसी। अतसी पुष्प, अतसी का मतलब है कि लाल फूल के समान। तो अतसी कुसुम एक होता है, कुसुम यानी फूल, लाल फूल के समान, संकाश यानी समान, लाल फूल के समान, न्यायोगेयो विपश्चित, न्याय शास्त्र को विद्वान के द्वारा समझ लेना चाहिए। न्याय शास्त्र कैसा है कि लाल फूल के समान, लाल फूल जैसे चमकता है, तो न्याय दर्शन के सारे विचार चमकते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। न्याय शास्त्र को एक पुरुष बनाया जाए तो कैसे दिखेगा? सिंहास्यो दक्षिणे सूत्रम
तो न्याय शास्त्र को पढ़ने वाला जो पुरुष है उसका मुख कैसे दिखेगा? शेर जैसे दिखेगा, तो क्योंकि वो दहाड़ता है और बिना युक्ति प्रमाण से किसी बात को नहीं मानता। तो इसलिए शेर जैसा उसका मुख होता है, उसको देख के लोग डरते हैं कि भैया ये कुछ ना कुछ अभी पंगा डालेगा, तो इसलिए इसके सामने जो विचार है प्रकट मत करो। दक्षिणे सूत्रम, वो भयानक भी नहीं है क्योंकि दाएं हाथ में उसका सूत्र होता है। सूत्र यानी पितृ ऋण, ऋषि ऋण और जो आपके 3 ऋण हो, देव ऋण, उनको चुकाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ सूत्र भी धारण कर रखा है दाएं हाथ से। यानी मुख तो उसका विकराल है, यानी उसका वचन, उसके तर्क विकराल होते हैं, लेकिन 3 ऋणों को चुकाने के लिए उन्होंने एक यज्ञोपवीत भी धारण कर रखा है। देखा रहा है कि इस तरह अगर न्याय शास्त्र के मार्ग पे चलोगे तो 3 ऋण से तुम मुक्त हो जाओगे। ध्वजा वाम करे दधन, वो बाएं हाथ में ध्वजा विजय पताका धारण कर रखा है, कभी भी उसकी पराजय नहीं होती है। तो इस तरह न्याय शास्त्र के विद्वान शेर जैसे मुख 3 ऋण को चुकाने के लिए संकल्पबद्ध, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले लाल वर्ण के पुष्प के समान दूर से सुशोभित होते हैं। तो आपके कारण ये विषय मैंने स्पष्ट किया। तो आप सब सिंहास्यो, सिंह जैसे मुख वाले होंगे। यहाँ मुख का मतलब है वचन, जो वचन होते हैं दमदार वचन और तर्क युक्ति से युक्त होंगे। तो ये इसका अभिप्राय है। धन्यवाद जी। तो आचार्य जी तब तो हम तब करेंगे ना जब दूसरा व्यक्ति सुनने को तैयार होगा। ये पौराणिक तो तर्क सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि लिख लीजिए एक बढ़िया पंक्ति जो उपस्थित है कि न्याय शास्त्र को किन किन के पास हमें रखना चाहिए। एक बढ़िया सूत्र इसमें न्याय दर्शन में आता है, मैं उसी को बताता हूं। और हाँ, ये सूत्र आपको मिलेगा न्याय दर्शन 4:2:48 पे। 4:2:48 चैप्टर सेकंड आने का 48 सूत्र। हाँ, अब लिखिए, ये सुन लीजिए, बल्कि जाके लिख लेना। तम शिष्य गुरु सब्रह्मचारी, इसको अपने जो प्रिय शिष्य उसको पढ़ाना चाहिए। और गुरु के साथ शिष्य भी इस पे चर्चा करना, शिष्य को करना चाहिए। सब्रह्मचारी, शिष्य भी अपने सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा करें। विशिष्ट श्रेयोर्थी भी, जो श्रेय चाहने वाले, विशिष्ट श्रेय चाहने वाले विद्वान हैं, उनके पास इसकी चर्चा होना चाहिए। अनसूयी भी, जो समाज में असूया नहीं रखते हैं, घृणा की दृष्टि से सामाजिक लोगों को नहीं देखना चाहते हैं, हे तू अछूत है, तू मुझे नहीं छूना है, तू एक समाज में निंदित व्यक्ति है और झूठ बोलने वाले हो, इस तरह जो उपेक्षा की भावना से समाज से दूरी नहीं बनाने वाले होते हैं, उनके सामने रखना चाहिए। और अभ्युपेयात, जो निरंतर सेवा में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनके पास भी रखना चाहिए, ताकि सेवक अगर सुधर जाए तो फिर जगन्नाथ अगर सुधर जाता तो विष देना नहीं पड़ता, विष पीना नहीं पड़ता महर्षि को। तो इसलिए सबसे पहले यहीं से, अभ्युपेय से अपने आसपास के परिवेश को शुद्ध करें। हाँ, ये 4:2:48। आचार्य जी 4:2:48 का क्या मतलब बना? चतुर्थ अध्याय है, डानी का 48 नंबर सूत्र। हाँ, धन्यवाद। हाँ। तो आचार्य जी क्या करें फिर? पौराणिकों से तो कोई बहस करने का, तर्क करने का फायदा हाँ, तो नहीं करना। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म से। राम ब्रह्म, सारी रामायण में, रामचरितमानस में मोह, उस एक नया शब्द कॉइन कर लिया है इन्होंने, बना लिया है, संशय का मोह बना लिया है, माया बना लिया, मोह बना, मोह का मतलब ही बदल दिया। जो राम को ब्रह्म नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, उसे मोह, वो मोहग्रस्त हो गया है। सारी रामायण में वो गरुड़ को हो गया, नारद को हो गया, सबको हो गया, और सती को हो गया, फलाने को हो गया, और सारे मोहग्रस्त हो गए और उनका सबका विनाश हो गया। फिर या वो या तो संशय दूर करें अपना कि राम को ब्रह्म मान ले, नहीं मानते तो विनाश की गति को प्राप्त होंगे। चलिए, समय हम राम अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म है, तो राम किसकी उपासना करते थे? वो सुनने को तैयार ही नहीं लॉजिक। आप वेबिनार के बाद चाय पान करिए, चर्चा करिए। समय अतिक्रम कर चुका हूं मैं, अब आपसे विदा लेता हूं।
ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। सबको सप्रेम नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी। किसी ने मुझे प्रणाम किया था और कोई बात करना चाह रही थी, वो कौन है? तब मेरा शायद म्यूट था माइक। किसी ने तेज कुमारी ने आपको प्रणाम किया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए, क्योंकि तब मेरा माइक म्यूट था और मैं बोले जा रही मैं थी। आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप हमें ये भेजती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मैंने सांख्य और योग गॉड दर्शन ब्लेस भी यू, दोनों को, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने सांख्य योग दर्शन और योग दर्शन भी सारा कविता में लिखा था, और मैं भगवान की दया से, परमेश्वर की कृपा से पूरे हर टाइम, वो 3-3 बार क्लास होती थी हफ्ते में, तो मैं एक दिन सुनती थी, एक दिन कविता, एक दिन सुनती फिर कविता, वो दोनों दर्शन मैंने कविता में लिखे थे। अब ये तीसरे में तो 2 ही दिन क्लास हो रही है, तो फिर भी मुझे समय थोड़ा मिल जाता है। उसमें तो बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन प्रयत्न करूंगी कि हर बार लिख सकूं। लेकिन कोई कोई विषय ऐसा होता है, कोई कोई पॉइंट आचार्य जी जल्दी बोल जाते हैं, तो वो या तो फिर रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ दोबारा से। रिकॉर्डिंग में फायदा ये होता है कि आप उसको बैक कर लो, फिर से सुन लो उस पॉइंट को, फिर बैक कर लो, फिर सुन लो, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, और भी जो पॉइंट अटक जाए। अब जैसे जी आज जी, इन्होंने 5 ये जो बताया, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग जब आती है ना तो दो, लेकिन रिकॉर्डिंग आने में 1 दिन लग जाता है। नहीं, इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इनकी, ओहो अच्छा। आज इन्होंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की। हाँ, नॉर्मली ये शांति पाठ के टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, और रिकॉर्डिंग में तो प्रश्न उत्तर भी नहीं आते, आज रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गए। वीरेंद्र जी, आचार्य जी, वे संस्थान से कोई है यहाँ पर? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। वीरेंद्र मिश्रा जी होंगे कौन? चलिए कोई नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसमें यहाँ तो अभी, लेकिन अब जैसे आज इन्होंने 5 पॉइंट वो बताए थे संशय के, लेकिन मुझे अभी पूरी तरह से, मैं और मुझे अगर जरा सी भी संशय रह जाए मुझे ही, तो मैं फिर कविता तो नहीं लिख सकती ना। बिल्कुल 100% मुझे क्लियर होना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी। शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि। ओके, नमस्ते।